सूरज निकला, सुबह हुई है, चिड़िया देखो गा रही है, देर ना कर जाना है स्कूल। I love my school, I love my school, I love my school. Education is most powerful weapon which you can use to change the world. स्मार्ट एजुकेशन बाय आर राजपूत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री गणेश कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की कक्षा का, जिसमें शुरुआत करेंगे हम हिंदी एवं अंग्रेजी वर्णमाला के साथ में, ताकि पहले हम बेस क्लियर करेंगे और बेस क्लियर करने के बाद में आगे की इंग्लिश हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको आगे का जो बेस है वो समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज हमारी कक्षा से। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई करना शुरुआत करते हैं तो हल्के में लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो हमको आती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कुछ बातें ऐसी रहती है जो छुपी रहती है, अपने को इसका नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। जिनको सीखना है वो पहली सीढ़ी से शुरुआत करता है, और जिनको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी ना चढ़ते हुए डायरेक्टली चढ़ने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो भाई हम शुरुआत करते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्णमाला के साथ में। पहले हम देखेंगे कि कौन से अक्षर से क्या बनता है और किसकी क्या मात्रा रहती है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हिंदी से। तो हिंदी में ये हमारे अक्षर दे रखे हैं, इसमें आ, ई, उ, और री। इसके उच्चारण के आधार पर जैसे आप और अनार का बोलते हैं, तो इस चीज को ऐसे ना बोलते हैं। हम किस बात का ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे आ, ई, उ और री। ऐसे बोलेंगे तो हमारी वर्तनी भी शुद्ध होगी, और जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उस टाइम पे अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ की बात करें तो वो बनता है ऐसे। इसकी कोई हिंदी में मात्रा नहीं रहती है, लेकिन इंग्लिश में रहती है। इंग्लिश में इसको छोटी आ की मात्रा वाली को दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, ऐसे। सपोज करो यहाँ हमने लिख दिया कमल। अब यहाँ पर आपको मात्रा हिंदी वाली कहीं से कहाँ तक नजर नहीं आएगी, लेकिन आ की मात्रा है। और जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। जैसे का कैसे बनता है, यहाँ पर मात्रा छुपी हुई है इसलिए क्या लगाएंगे, ए। मा एम से बनता है और मन से लगाएंगे ए, और ला जो बनता है एल से। अब याद रखें, पीछे कभी भी ए का यूज अपने को नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें आम की। आम की मात्रा हिंदी में इस प्रकार की रहती है, और इंग्लिश में इसको डबल ए से दिखाया जाता है। जैसे काला लिखा हमने, काला, के लिखेंगे, मात्रा है तो डबल ए का यूज करेंगे। ला है तो एल, और मात्रा है तो डबल ए का इसमें हम यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये वाली मात्रा आती है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, डबल ए का। ये ही सही है। भले ही आपको ये बिना मात्रा के दिखाई दे, कहीं पे लिखा हुआ है तो अशुद्ध माना जाएगा। अगर शुद्ध हिंदी वर्तनी की बात की जाए तो हम डबल ए का उसमें यूज करेंगे। छोटी ई की बात करें इंग्लिश में आई, तो इसकी मात्रा इस प्रकार से रहती है। ये जो दिखाई दे रही है इंग्लिश में, जो ये लेटर या अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये ही इंग्लिश की मात्रा है और ये हिंदी की मात्रा है। ये स्वयं अक्षर है, इस बात का ध्यान रखें। ई के लिए आई का यूज करेंगे। सपोज करो किसान, 2-3 लिखकर बता रहा हूँ, फिर अलग अलग पढ़ेंगे बाद में। अभी हाल फिलहाल समझ ले, किसान में ये मात्रा है तो के मात्रा के लिए लगाएंगे मन से आई। एस डबल बड़ा की मात्रा इसलिए डबल ए, और ना के लिए किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं सारी चीजें पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, बाद में अलग अलग अक्षर पढ़ेंगे। बड़ी की बात करें तो इंग्लिश में इसकी मात्रा डबल ई से कन्वर्ट की जाती है, और हिंदी में इस प्रकार से मात्रा चढ़ती है। ऊ की बात करें, इंग्लिश की मात्रा यू है और हिंदी में इस प्रकार की मात्रा रहती है। अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है हिंदी वाले को, तो ये मात्रा नजर आए तो उस मात्रा की जगह यू का यूज करना है, या फिर आपको यू नजर आता है और हिंदी बनाना चाह रहे हैं तो ये वाली मात्रा हम उसमें लगाएंगे। उनकी बात करें डबल ओ, मात्रा इंग्लिश में है, और हिंदी में बात करें तो इस प्रकार से इसकी मात्रा इसमें
बनती है। री की बात करें, इंग्लिश में मात्रा आ रही है और हिंदी में इस प्रकार की मात्रा देती है। सपोज करो पृथ्वी लिखा रहता है तो ये वाली मात्रा काय की है, री की है, और ये किससे बनती है, आ रही से। जैसे पृथ्वी लिख रहे हैं तो पी लगाएंगे, प्री हो जाएगा, ये ऐसे ध्यान रखना है। संस्कृत में लिखते हैं, है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट वन बात करें ए की, ए इंग्लिश में ई मात्रा है और हिंदी में इस प्रकार से चढ़ाई जाती है। आई की बात करें, ये ए है, ये आई है, तो आई के लिए इंग्लिश में ए आई का यूज करेंगे और हिंदी में इस प्रकार से डबल मात्रा का यूज करेंगे। ओ की बात करें, ओ बनता है इंग्लिश में ओ से, हिंदी के लिए ये मात्रा रहेगी, है ना। ए आई ओ औ, औ की अगर बात करें तो क्या बनेगा, ए यू, मात्रा इस प्रकार से रहेगी। अम की अगर बात करें तो ए एन और मात्रा इस प्रकार से रहेगी। आहा की बात करें तो आहा के लिए किसका यूज करेंगे, ए एज का हम यूज करेंगे। यदि आपको अच्छे से हिंदी और दोनों कन्वर्ट करना और अगर सीखना है तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पहले इनको अच्छे से नोटेट करते चले, सीख ले, और सीखने के बाद में अगर ये सीख जाओगे तो इसके बाद में आपका इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ना दोनों सरल हो जाएगा और सीखने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये बेस क्लियर कर ले। अब हम आगे की जो क्लास रहेगी उसमें सिर्फ आ को पढ़ेंगे। भाई आ की मात्रा किस प्रकार से यूज़ की जाती है, इनके शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे, हिंदी में भी बनाएंगे और इंग्लिश में भी बनाएंगे। उसके बाद आम, ऐसे कैसे ये पूरी जो मात्रा है, इन मात्राओं को अलग अलग पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ आपको इस बेस के साथ में बने रहना है, क्लास को आखिरी तक देखना है ताकि आप इस बेस अच्छे से समझ सके। आप देख ले कौन सी मात्रा किससे बन रही है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और घर पर इनको याद कर सकते हैं। अब आगे की जो कक्षा रहेगी हिंदी इंग्लिश पढ़ने की और कन्वर्ट करने की, मैं अगले वाले क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ क्लियर कर ले, ये मात्रा अच्छे से याद कर ले, और मात्रा याद करने के बाद में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा। धन्यवाद।